तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आशा और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज जो है वो सुबह सुबह आप सब लोगों के लिए रीट वाले अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूज आई है उसी न्यूज के ऊपर हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि रीट पात्रता 2025 और उसका लेवल 1 के सिलेबस में क्या घटा क्या जुड़ा उसके ऊपर हम बात करेंगे। और वैसे आपको मैं बता देता हूं कि आज से आपके जो आवेदन जो है वो शुरू हो चुके हैं, तो आप अपना जो आवेदन है वो भैया समय रहते हुए पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि एक आपकी जो साइकोलॉजी हो ना वो ढंग से आपकी क्लियर हो जाएगी। मैंने जो फॉर्म है वो आपका भर दिया है। तो जैसा कि आप सबको ध्यान में रखना है कि आज हम बात करने वाले हैं साथियों कि रीट लेवल 1 में जो नया जो सिलेबस अभी आपका जारी हुआ है उसी सिलेबस में आपका क्या हटा और क्या जुड़ा उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये जानकारी आप लोगों तक होनी जरूरी है। और पहले भी मैंने आपको यही बताया था कि आप सिलेबस जो है वो अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। सबसे पहले अपने बात करते हैं तो आपको एक बड़े बड़े स्तर पर मैं बता देता हूं कि सर जो आपका रीट लेवल 1 का जो सिलेबस है उसमें कुछ नए टॉपिक जोड़े गए हैं, घटाया कुछ भी नहीं गया है। आपको ध्यान में रखना, घटाया जो है वो आपका कुछ भी नहीं गया, जोड़े गया है। सर सबसे पहले अगर मनोविज्ञान के बारे में अगर बात करी जाए, यानी कि साइको जो है उस साइकोलॉजी में आपके लिए क्या घटाया जोड़ा गया है, तो देखो आपको पता है भैया आपकी राष्ट्रीय नीति जो 2020 जो है राष्ट्रीय नीति 2020 भैया ये सी टेट की तर्ज पर ये इनको जोड़ा गया है, ये सी टेट की तर्ज पर इसको जोड़ दिया गया है। तो आपको अब पहले से आगे थोड़ा सा देखो, आप सबके लिए ये नया टॉपिक भी होगा और इस नए टॉपिक से क्या क्या आपके प्रश्न बन सकते हैं इनके ऊपर भी हम बाद में कभी बात करेंगे। और समय रहा तो इस एनईपी को मैं पढ़ा दूंगा भाई आपके लिए ना। फिर उसके बाद में आपके लिए बाल कल्याणकारी जो योजनाएं जो आपके लिए चलती है, चाहे राज्य सरकार की योजनाएं या चाहे सेंटर सरकार की योजनाएं, वो बाल कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आपको जानकारी अच्छी तरीके से रखनी। एक तरीके से ये मान लो आपका जो आपका करंट अफेयर जैसा ये आपका ये सवाल हो जाता है। फिर अपने बात करते हैं 2 नंबर की अगर बात करूंगा तो हिंदी जो भाषा अगर आप फर्स्ट चुनते हो उस हिंदी भाषा फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो उसमें राजस्थानी भाषा की लास्ट ईयर जो है वो शब्दावलियां जोड़ी गई थी लेकिन प्रश्न एक भी नहीं आया था। अब की बार जो है वो इस राजस्थानी भाषा और बोलियों का जो परिचय जो है वो आपको यहाँ पे देना है। आपकी राजस्थानी भाषा क्या होती है, क्योंकि पूरे राजस्थान में भाषा जो है उससे संबंधित जो हमारे बिल्कुल अभियान चलते रहते हैं, तो उसी राजस्थानी भाषा को उसमें जोड़ा गया है। और उसकी बोलियां जो है वो आपकी कौन कौन सी होती है, दुढ़ानी है, मेवाती है, मालवी है और ये सारी जो मारवाड़ी है, बागड़ी, इन सभी का आपको परिचय देना है। तो आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है, देखो 1 या 2 सवाल तो आपके यहाँ पे पक्के बन सकते हैं क्योंकि ये नया मामला है। फिर अगर आप लैंग्वेज 2 जोड़ते हो तो लैंग्वेज 2 में राजस्थान का सामान्य जो ज्ञान जो आपका है इसमें आपका जो कुछ चीजें जो आपके ऐड यहाँ पे करी गई है। विस्तृत सिलेबस में आपके लिए बता देता हूँ। देखो यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले आपका ये साइको में जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। देखो मैंने कहा ना ये करंट अफेयर है कि राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, यानी कि करंट में जो आपकी योजनाएं जो चलती है उन करंट की योजनाओं के बारे में आपको अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। यानी कि 2024 और 2025 की जो आपकी योजनाएं होती है उन योजनाओं के बारे में आपको ध्यान में रखना है। देखो ये पहले का मामला है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है एनईपी, उसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र और शिक्षक, समता मूलक और समावेशी शिक्षा और स्कूल शिक्षा के मानक निर्धारण जो है, इसके लिए आप सबको अपडेट रहना होगा। और ये सारी जो जानकारी है आपकी एक यूनिट जो है वो आपकी यहाँ पे बना दी गई। तो आपको ध्यान में रखना इस यूनिट से 1 से 2 सवाल आपके निश्चित रूप से आने वाले हैं। और आपके 1 से 2 सवाल जो है इसके, यानी कि आपको 3 सवाल या 4 सवाल जो है वो आपको साइको में नए मिलेंगे, ठीक है। पुरानी चीजें जो आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्या कर लेना होगा, इस प्रकार के ये बिंदु के लिए आपको जो सीटेट वाला जो एग्जाम है ना पैटर्न, वो आपको अपनाना होगा, क्योंकि सीटेट में आपकी राष्ट्रीय नीति जो है एनईपी जो है वो आपकी लागू होती है और अच्छे खासे प्रश्न जो है वो आपके आते हैं। तो अब की बार जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था उसको देख लेना भाई कैसे हुआ। जो आपका 14 को और 15 को जो पेपर हुआ था उसमें साइकोलॉजी में जो एनईपी के जो क्वेश्चन है वो आपके कैसे हैं। एक दिन मैं आपके लिए एनईपी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको अलग से दूंगा। अब आ जाओ, अब उसके बाद में आपकी जो लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में आपका क्या क्या चीजें जोड़ी गई है, ये साइकोलॉजी का अंग्रेजी में हमने देख लिया है। उसके बाद में भाषा खंड, देखो यहाँ पर भाषा में आपके लिए
ये जो आपका बिंदु जोड़ा गया है, तो आप इसको देखिएगा, यहाँ पर देखो सर, यहाँ पे देखो कि राजस्थानी भाषा और बोलियों का जो सामान्य जो परिचय है वो आपको केवल सामान्य परिचय, यहाँ से आपको देखना है तो भाई साहब कौन सी बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, और राजस्थान भाषा जो है उसके बारे में आपको क्या करना है। तो भाई साहब राजस्थानी भाषा और बोलियां जो है वो हिंदी विषय वाले का काम हो जाता है। तो भाई साहब मैं कोशिश करूंगा, ये नया बिंदु है तो समय मिलता है तो इसको भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये आपका लैंग्वेज फर्स्ट में जोड़ा गया। अब आ जाओ लैंग्वेज फर्स्ट में, ठीक है, और उसके साथ में आपका ध्यान में रखना, और ये आपका लेवल 1, इसमें कोई चीजें जो है संस्कृत भाषा में भी जो आपका एक बिंदु और जोड़ा गया, संस्कृत वालों के लिए भी एक नया मैटर जोड़ा गया। ये आपका देखो यहाँ पे सातत्य मूलक और वाच्य परिवर्तन, संस्कृत भाषा में भी शायद एक चीजें जोड़ी गई थी, आपको ध्यान में रख लेना है। लैंग्वेज इनमें कुछ नहीं जोड़ा भाई साहब, यहाँ पे सिंधी भाषा होगी आपकी, और ये आपकी लैंग्वेज जो सेकंड है ये रही लैंग्वेज। अगर आप सेकंड चुनते हो ना, हिंदी को अगर आप लैंग्वेज सेकंड के रूप में चुनते हो फर्स्ट वालों, तो आपको ध्यान में रखना उसमें राजस्थानी भाषा का सामान्य जानकारी, तो दोनों में आपका एक ही है, अलग अलग कुछ नहीं है, दोनों जगह आपकी राजस्थान भाषा की सामान्य जानकारी आपको यहाँ पे क्या करी गई है भैया, दी गई है। तो आपको ध्यान में रखना। सर कहाँ से पढ़े कैसे पढ़े ये बाद का विषय करवा दी जाएगी, मैं करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, समय मिलेगा तो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए सर, और यहाँ से आपका, ठीक है, यहाँ से आपके लिए संस्कृत वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भाई क्या क्या चीजें जोड़ी गई, उसमें कुछ अलग से कोई चीजें नहीं है, आपको ध्यान में रखना। ये मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ भी चीजें आपके लिए जुड़ी नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ, ये जो आपके लिए यहाँ पर हमने बताया कि सर कुछ चीजें जो आपके लिए जोड़ी गई है उनकी अगर हम तैयारी कैसे करें, तो देखो नए जो टॉपिक है वो सबके लिए एक जैसे हैं, ध्यान में रखना, नए टॉपिक जो है वो आपके सबके लिए एक जैसे है। अब आपको इनकी पैनिक होने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है आपको पता है, आपके यूट्यूब पर जो आपके एजुकेटर हैं, जो जिनके ऊपर आप विश्वास करते हो, वो बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से करवा देंगे। मैं ये कह रहा हूँ जो साइको पढ़ाते हैं वो साइकोलॉजी करवा देंगे। देखो NEP 2020 जो है मैं 70% तक ये कह रहा हूँ कि आपको करवा दूंगा। उसके बाद में राजस्थानी भाषा जो है और राजस्थानी भाषा और बोली का जो परिचय है वो मैं आपको करवा दूंगा, चाहे PPT के माध्यम से कराऊं चाहे कैसे कराऊं, ये टॉपिक आपके लिए नया है। तो मेरी जिम्मेदारी बनेगी कि सबसे पहले मैं आपको अलग वीडियो के माध्यम से यही टॉपिक आपको कंप्लीट करवाऊं, तो बहुत जल्दी आपको ये करवा दूंगा। और उसके लिए उसके साथ साथ में जो आपके करंट अफेयर वाले जो गुरुजी हैं वो आपको क्या करवा देंगे, जो आपकी बाल कल्याणकारी योजनाएं जो है वो रीड स्पेशल अब टॉपिक आपका बन चुका है, जो करंट अफेयर में ये भी आपके लिए करवा दिया जाएगा, ठीक है। आशा और उम्मीद करूंगा कि आपकी तैयारी जो है वो अच्छी चल रही होगी। आपको मैंने बताया था भाई साहब टीचिंग मेथड, ठीक है, शिक्षण विधियां जो है वो आपकी यहाँ पे चल रही है, और वो शिक्षण विधियां आप पढ़ते रहिएगा। सभी विषयों की शिक्षण विधियां जो है मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है, उसके MCQs भी करवा रहा हूँ और थ्योरी भी करवा रहा हूँ। क्या भैया, इसकी थ्योरी भी चल रही है और इसके MCQs भी आपके लिए क्या है चल रहे हैं, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। और हिंदी ग्रामर भी इसी YouTube चैनल पर पूरी है, ठीक है। अगर प्ले लिस्ट मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना है, इसी नंबरों के ऊपर आप मैसेज करके वो आप अच्छी तरीके से मुझसे प्राप्त यहाँ पे कर सकते हो। तो आशा और उम्मीद करूंगा कि आपके सिलेबस में कौन कौन सी चीजें जुड़ी है उसको आपने अच्छी तरीके से जान लिया होगा। इनकी बेहतर तैयारी कैसे करें, देखो इतने टॉपिक जुड़े हैं तो 5 या 6 क्वेश्चन तो आने की संभावना पक्की बन जाएगी, पक्की बनेगी, ठीक है। तो 5 या 6 क्वेश्चन आप सबके लिए नए हो जाएंगे। आपके लिए नया है मतलब सारे जो रीट अभ्यर्थी जो लगभग 12 लाख फॉर्म भरेंगे उन सब के लिए नए हैं। ये तो लेवल 1 वालों के लिए कौन सी चीजें जुड़ी है कौन सी घटी है उनके बारे में हमने बात की, और अलग वीडियो सेशन के माध्यम से हम बात करेंगे लेवल 2 वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कौन सी चीजें जुड़ी है और कौन सी चीजें घटी है उसके बारे में हम बात करेंगे। उम्मीद के साथ में कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आई होप, ठीक है। आप पढ़ते जाइएगा मस्त तरीके से, आप अपनी तैयारी में दिनों दिन जो है वो अपनी, और साथ ही साथ मैं कहता हूँ फॉर्म अच्छी तरीके से भर लेना भाई, है ना, फॉर्म अच्छी तरीके से भर लेना, ठीक है। चलता हूँ, मिलता हूँ आपका अगला सेशन के साथ में, तब तक बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।